गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 100, यानी कि हमने इसमें ऐड कर दिया है 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, ताकि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। इसकी पीडीएफ अगर आप हैप्पी मेंबर नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको बस सर्च करना है स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। ग्रुप की लिंक आपको तुरंत ही मिल जाएगी, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर अगर आप मेंबर हैं तो आपको स्वयं ही टाइम पर भेज दिया जाता है बाकी सारे डिक्टेशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपनी कूटनीतिक सीमाओं से आगे जाकर टिप्पणियां की, वह भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि एक आर्थिक राजनीतिक विषय को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से देखने की कुचेष्टा भी है। पूर्णविराम। दुर्भाग्य से इस तरह की कुचेष्टा कनाडा की मौजूदा सरकार पहले भी कर चुकी है। पूर्णविराम। इसके चलते वह भारत के रुख रवैये से भी दो चार हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को अपने हिसाब से बनाने के फेर में उसे भारत से संबंधों की परवाह नहीं है। पूर्णविराम। पैरा। कनाडा सरकार के रवैये की जैसी आलोचना की गई उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। पूर्णविराम। उचित यह होगा कि इस मामले में देश के अन्य राजनीतिक दल भी कनाडा सरकार को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि वह देश के आंतरिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप करती दिखती रही है। पूर्णविराम। इस मामले में सबसे अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत पंजाब सरकार को है, क्योंकि उसने ही वस्तुतः किसानों को उकसाकर उन्हें दिल्ली कूच कराया है। पूर्णविराम। पैरा। आने वाले दिनों में कनाडा की तरह अन्य देशों से भी इस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा सकता है। पूर्णविराम। समर्थन देने का यह काम देश के कुछ अनाम गुमनाम और हमेशा अशांति के पक्ष में मौके की ताक में रहने वाले संगठन भी कर सकते हैं। पूर्णविराम। किसान आंदोलन जिस तरह का मोड़ लेता चला जा रहा है उसमें अब किसानों के हित का मसला मुश्किल से ही नजर आता है। पूर्णविराम। यह आंदोलन अब कुछ दलों और संगठनों के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बन गया है। पूर्णविराम। उचित यह होगा कि सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठाए कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है उसका
स्वार्थी तत्व अपने हितों में बेजा इस्तेमाल न कर सकें। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस जिस तरह यह चिंता व्यक्त की है कि देश में इन दिनों एक घातक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि अच्छी नीतियों पर भी लोगों में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा। यह उचित नहीं कि किसानों के कुछ संगठन ऐसी ही अफवाहों पर भरोसा कर खुद अपना अहित करने का काम कर रहे हैं। पूर्ण विराम। आवश्यकता इस बात की है कि वे इस पर विचार करें कि जो व्यवस्था उन्हें खतरे में नजर आ रही है उसने उन्हें अब तक क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ मुक्त बाजार वाली जिस व्यवस्था को किसानों के लिए आवश्यक मान रहे हैं उसके विरोध का मतलब है सुधार के अवसर खुद ही बंद करना। पूर्ण विराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। डिक्टेशन जरूर लिखें और लिखने से पहले लाइक बटन जरूर प्रेस कर दिया करें, और अगर आपके कोई सुझाव या कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपनी कूटनीतिक सीमाओं से आगे जाकर टिप्पणियां की वह भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि एक आर्थिक राजनीतिक विषय को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से देखने की कुचेष्टा भी है। दुर्भाग्य से इस तरह की कुचेष्टा कनाडा की मौजूदा सरकार पहले भी कर चुकी है। इसके चलते वह भारत के रुख रवैये से भी दो चार हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को अपने हिसाब से बनाने के फेर में उसे भारत से संबंधों की परवाह नहीं है। पैरा। कनाडा सरकार के रवैये की जैसी आलोचना की गई उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। उचित यह होगा कि इस मामले में देश के अन्य राजनीतिक दल भी कनाडा सरकार को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि वह देश के आंतरिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप करती दिखती रही है। इस मामले में सबसे अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत पंजाब सरकार को है, क्योंकि उसने ही वस्तुतः किसानों को उकसाकर उन्हें दिल्ली कूच कराया है। पैरा। आने वाले दिनों में कनाडा की तरह अन्य देशों से भी इस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा सकता है। समर्थन देने का यह काम देश के कुछ
अनाम, गुमनाम और हमेशा अशांति के पक्ष में मौके की ताक में रहने वाले संगठन भी कर सकते हैं। पूर्ण विराम। किसान आंदोलन जिस तरह का मोड़ लेता चला जा रहा है, उसमें अब किसानों के हित का मसला मुश्किल से ही नजर आता है। यह आंदोलन अब कुछ दलों और संगठनों के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बन गया है। उचित यह होगा कि सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठाए कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है, उसका स्वार्थी तत्व अपने हितों में बेजा इस्तेमाल न कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस जिस तरह यह चिंता व्यक्त की है कि देश में इन दिनों एक घातक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि अच्छी नीतियों पर भी लोगों में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। यह उचित नहीं कि किसानों के कुछ संगठन ऐसी ही अफवाहों पर भरोसा कर खुद अपना अहित करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे इस पर विचार करें कि जो व्यवस्था उन्हें खतरे में नजर आ रही है, उसने उन्हें अब तक क्या दिया है। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ मुक्त बाजार वाली जिस व्यवस्था को किसानों के लिए आवश्यक मान रहे हैं, उसके विरोध का मतलब है सुधार के अवसर खुद ही बंद करना। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। डिक्टेशन की आउटलाइंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आजकल समय का थोड़ा सा अभाव है। तो डिक्टेशन आपको पहले दे दी जा रही है ताकि गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी मॉर्निंग में ही दी जाए, और आउटलाइन थोड़े समय बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपनी कूटनीतिक सीमाओं से आगे जाकर टिप्पणियां की, वह भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक राजनीतिक विषय को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से देखने की कुचेष्टा भी है। दुर्भाग्य से इस तरह की कुचेष्टा कनाडा की मौजूदा सरकार पहले भी कर चुकी है। इसके चलते वह भारत के रूखे रवैये से भी दो चार हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को अपने हिसाब से बनाने के फेर में उसे भारत से संबंधों की परवाह नहीं है। कनाडा सरकार के रवैये की जैसी आलोचना की गई, उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। उचित यह होगा कि इस मामले में देश के अन्य राजनीतिक दल भी कनाडा सरकार को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि वह देश के आंतरिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप
करती दिखती रही है। इस मामले में सबसे अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत पंजाब सरकार को है, क्योंकि उसने ही वस्तुतः किसानों को उकसाकर उन्हें दिल्ली कूच कराया है। आने वाले दिनों में कनाडा की तरह अन्य देशों से भी इस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा सकता है। सर्वप्रथम देने का यह काम देश के कुछ अनाम, गुमनाम और हमेशा अशांति के पक्ष में मौके की ताक में रहने वाले संगठन भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन जिस तरह का मोड़ लेता चला जा रहा है, उसमें अब किसानों के हित का मसला मुश्किल से ही नजर आता है। यह आंदोलन अब कुछ दलों और संगठनों के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बन गया है। उचित यह होगा कि सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठाए कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है, उसका स्वार्थी तत्व अपने हितों में बेजा इस्तेमाल न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस जिस तरह यह चिंता व्यक्त की है कि देश में इन दिनों एक घातक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि अच्छी नीतियों पर भी लोगों में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। यह उचित नहीं कि किसानों के कुछ संगठन ऐसी ही अफवाहों पर भरोसा कर खुद अपना अहित करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे इस पर विचार करें कि जो व्यवस्था उन्हें खतरे में नजर आ रही है, उसने उन्हें अब तक क्या दिया है। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ मुक्त बाजार वाली जिस व्यवस्था को किसानों के लिए आवश्यक मान रहे हैं, उसके विरोध का मतलब है सुधार के अवसर खुद ही बंद करना। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी के अलावा भी जो भी वीडियोस हम अपलोड करें, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और मास्क जरूर लगाएं बाहर निकलने से पहले। अगर बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।